Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to break down the mechanism of aldol condensation. So let's begin the video. So aldol condensation, as the name suggests, एक condensation reaction है between two molecules of an aldehyde और two molecules of an ketone, जिससे कि बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये हो गई डेफिनेशन अल्डोल कंडेंसेशन की। और हम अगर इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें कि अल्डोल कंडेंसेशन किस तरह के कंपाउंड या किस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड में पॉसिबल है, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो अल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं, है ना। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल अगर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, है ना, तो वो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है या फिर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, सपोज इस मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन है, तो उस कार्बन के जो जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन होगा वो कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे, जैसे इस मॉलिक्यूल में ये वाले जो हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। सो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो क्योंकि इससे लगा हुआ एक ही अल्फा कार्बन है जो कि कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है, जस्ट एडजेसेंट है उसके, और उससे जुड़े हुए आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो इन अल्फा हाइड्रोजन की स्पेशलिटी या फिर इनकी एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है कि ये आसानी से रिमूव हो जाते हैं एज H+, दे गेट रिमूव इजीली in the form of H+ ion when they react with any base, when they react with बेस, है ना। किसी भी बेस की प्रेजेंट में बेस क्या करेगा, इनमें से कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इनकी ये टेंडेंसी डेवलप इसलिए होती है क्योंकि जो बेस अगर इनमें से किसी एक अल्फा हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय बेस, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस के थ्रू आसानी से स्टेबलाइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखें इसी मॉलिक्यूल में कि सपोज यहां पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये रिएक्ट करता है किसी बेस से तो बेस क्या करेगा, इनमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा और रिजल्टिंग मॉलिक्यूल हमारा एक कुछ इस तरह का बनेगा। CH2 ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका, यहां पर आ जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज, साथ में बन जाएगा आपका H2O। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारा क्रिएट हुआ है, मतलब जो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है ड्यू टू हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, वो रेजोनेंस के थ्रू इस तरह से इस मॉलिक्यूल में आसानी से स्टेबलाइज हो सकता है ना। तो इस तरह से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे इस पर्टिकुलर बॉन्ड की तरफ और ये वाला बॉन्ड मूव करेगा यहां पर, तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल आपका इस तरह से बनेगा। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड और CH2, है ना। इस पर्टिकुलर आयन को हम बोलते हैं इनोलेट आयन, है ना। इनोलेट आयन इसलिए क्योंकि अगर सपोज यहां पर O नेगेटिव के साथ एक H+ जुड़ा होता, मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता, है ना, और यहां पर एक डबल बॉन्ड यानी इन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसीलिए कहलाता है इनोल। इनोल से निकला हुआ, इनोल में से H+ रिमूव करने के बाद जो आयन आपका रिजल्टिंग रहेगा वो कहलाएगा आपका इनोलेट आयन। सो बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन आसानी से इसीलिए निकल पाता है क्योंकि उसके अल्फा हाइड्रोजन के निकलने से जो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है वो आसानी से इस रेजोनेंस के थ्रू इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप की हेल्प से डीलोकलाइज हो सकता है। डीलोकलाइज होने का सेंस है कि चार्ज जो है वो पूरा, अगर मैं इसका एक रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनाने का ट्राई करूं तो वो जो चार्ज पूरा नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है वो इस तरह से इस पूरे मॉलिक्यूल में स्टेबलाइज हो सकता है, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में स्प्रेड हो सकता है, जो कि इसको एक स्टेबल मॉलिक्यूल काइंड ऑफ बना लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिस्कशन हो गया ऑन अल्फा हाइड्रोजन। अब मूव करते हैं हम आपकी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पर। तो एक मैंने बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें हमारा एक ये एल्डिहाइड हमने लिया है ना। ये रिएक्ट करेगा किसी बेस से, है ना। बेस से रिएक्शन के बाद सबसे पहले जो आपका बनेगा वो बनेगा एक बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। उस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में से अगर आप फर्दर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हो तो आपका बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन विल बी और अल्फा कार्बन, और उसके नेक्स्ट कार्बन जो रहेगा वो बीटा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन है, इसीलिए कहलाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन एल्डिहाइड। बट ये जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड रहेगा, इसे ही हम कहते हैं आपका अल्डोल प्रोडक्ट, है ना, यही कहलाएगा आपका अल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं डिटेल में, है ना। तो सबसे पहले हम अगर पहली स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 1, है ना, जिसमें कि आपका इनोलेट आयन का जनरेशन होता है ना। इनोलेट या तो हम इसे कह सकते हैं जनरेशन ऑफ इनोलेट आयन। ठीक है, हम इसे कहेंगे जनरेशन ऑफ इनोलेट आयन। ठीक है, तो सपोज इसी मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है ना, इससे लगे हुए ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। अब एक चीज और है कि यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है ना। हमने डेफिनेशन में ही बोला है कि वो व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद ईच अदर ना, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेते हैं हम। तो पहले मॉलिक्यूल में क्या होगा कि यहाँ पर जो बेस प्रेजेंट है ना, वो क्या करेगा, इसमें से आपका एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्टिंग हमारा जो इनोलेट आयन है वो इस तरह का बनेगा, CH2 नेगेटिव चार्ज एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H हाइड्रोजन है यहाँ पर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये जो आपका आयन बना है, या फिर कहें ये जो इनोलेट आयन बना है ना, तो ये एक्ट करेगा आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यानी वो ऐसे स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज को सीक करते हैं, या फिर जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं ऑब्वियसली, बट नेचुरल है कि वो कैरी करेंगे आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रही आपकी पहली स्टेप, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर स्टेप 2 की हम बात करें, इसके बाद जो स्टेप 2 रहेगी वो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। वो कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो जो पहली स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हुआ है ना, इस तरह का हमारा फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल बना है आपके जो एक अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल के कारण, वो क्या करेगा, जो इसी तरह के दूसरे और अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के जो प्रेजेंट है मीडियम में, उनके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। आप सभी जानते हैं कि अगर कार्बोनिल कार्बन की हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से अपने आप को चार्जेस में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि ये आपका सपोज कार्बोनिल कार्बन है ना, तो ये वाला बॉन्ड मूव करेगा इस तरह से, और ये कन्वर्ट होगा वो नेगेटिव, और इस पर्टिकुलर कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर स्पॉट पर आपका अटैक होगा जो एक और एडजस्ट जो दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल पहली स्टेप में जनरेट हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका ये वाला, ये अटैक करेगा इस पर्टिकुलर कार्बन पर, है ना। तो इस तरह का आपका रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा, है ना। ये रहा आपका डबल बॉन्ड जो कि अभी फिलहाल एज इट इज है ना, और ये अटैच हो गया है जाकर इस ये वाला जो कार्बन है आपका, है ना, जिसपे CH2 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये अटैच हो गया है इस पर्टिकुलर कार्बन पे, है ना, और यहाँ पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया आपका CH3 दूसरे मॉलिक्यूल का एज इट इज। ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ये इसको हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन आपका हो रहा है, जो कि ये वाला है ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इसमें इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगली स्टेप में जो मीडियम में H+ आयन प्रेजेंट है ना, वो उनको ले लेगा आपका ये जो O नेगेटिव क्रिएट हुआ है, और आपका बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ये कार्बन, ये आपका OH बन जाएगा प्रोटॉन लेकर, और ये आपका CH3 एज इट इज है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पर इस पे हाइड्रोक्सिल है, तो ये कहलाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
ठीक है, जो कि आपका कहलाएगा अल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये तो एक फाइनल आपका अल्डोल प्रोडक्ट ही है, बट इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो यहां पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना इस तरह से, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसमें वापस से कंडेंसेशन हो जाए, है ना, और ये वाला जो H और OH है ये वाटर के फॉर्म में रिमूव होकर यहाँ पर एक अनसैचुरेशन आ सकता है ना। अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल के एज वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल आपका इस तरह का बनेगा, यहाँ पर H है, ये है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका CH3, तो ये कहलाएगा आपका अल्फा और बीटा पोजीशन, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये कहलाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, है ना। तो ये था आपका मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कैसी होती है, और उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है और उसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट, and please do let me know what you want to study next. Thank you so much.